अपोजिशन की टाइज किस हद तक मजबूत हैं? हुकूमती इत्तेहादियों की तो मजबूत दिखाई देती हैं, चाहे वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात आते हों, लेकिन रद्द-ए-अमल में या इजहार के अंदर वो कहीं उसमें तसलजुल नज़र नहीं आता, ना ही उन रिश्तों में कोई तज़ब्ज़ुब दिखाई देता। उसके पीछे की जो कहानी है वो तो सभी को मालूम है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर अपोजिशन किसी तहरीक का ऐलान करती है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े उसमें किस हद तक अपना किरदार अदा करेगी? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कानून साजी हुई, उस कानून साजी के ऊपर भी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को एतराज़ात थे। वो एतराज़ात जो हैं, क्या वो बयानात की हद तक महदूद रहेंगे या फिर उसका किरदार जो है वो असम्बली के अंदर अदा किया जाएगा या फिर सड़कों की सियासत की जाएगी? तो इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फ़े असलम गौरी साहब ने। असलम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम गौरी साहब, पिछले कुछ दिनों से बेशुमार बातें चल रही हैं कि एक नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं, गालिबन कामरान मुर्तज़ा साहब को मुकर्रर किया जाएगा, वो जाके अडियाला के अंदर इमरान खान से मुलाकात करेंगे। फिर ये है कि अगर वो नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह के साथ या उनके किसी नुमाइंदे के साथ मुलाकात हो। इसमें कोई हकीकत है या सिर्फ कयास आराई हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, हमारे यहाँ इस पर कुछ चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। असल बात यह है कि जो इनका वफद हमसे मिलता है, जो इनकी टीम हमसे मिलती है, उसमें वो सब लोग हैं जो नुमाइंदे हैं पार्टी चेयरमैन के। तो जिसमें इस वक्त मौजूदा पार्टी चेयरमैन हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब असद कैसर हैं, दोनों अपोजिशन लीडर हैं। तो ये वो सारे लोग वही हैं जो खान साहब ने खुद जिनको नामजद किया हुआ है। मैं समझता हूँ जब उनके नुमाइंदों से हमारी तफसीलन बातचीत हो जाती है, हमारे यहाँ इस चीज़ का एक जहन में एक बात क्लियर है कि जब उनके नुमाइंदों से सारी बातचीत हो जाती है तो फिर खान साहब से मुलाकात इतनी ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी चीज़ है। और इसको किसी ने मैं समझता हूँ कि ऐसे ही किसी की ज़ाती ख्वाहिश के तौर पे इसको लाया गया मीडिया पे, और मैंने तो उस दिन भी तनकीद जारी की थी इसकी। जी अच्छा गौरी साहब, मौलाना साहब लंदन गए हुए हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात के कितने चांस हैं, या नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ दावत उन्हें मिल गई है मुलाकात की? राणा साहब, मौलाना साहब तो ज़ाती और निजी दौरे पे गए हैं, 7-8 साल से बरतानिया नहीं गए थे, और वहाँ पर चूंकि हमारी जमात की अपनी शाखें भी हैं और हर शहर में कोई ना कोई हमारा यूनिट मौजूद है, तो वहाँ से साथियों का मुसलसल असरार आ रहा था। तो वो गए तो ज़ाती और निजी दौरे पे हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, तो नवाज शरीफ से मुलाकात तो लाहौर में भी हो सकती है, इस्लामाबाद में भी हो सकती है, और मिलते भी रहते हैं, और पिछले दिनों भी आपको पता होगा जाती उम्र में हमारी मुलाकात हुई थी। तो मैं समझता हूँ वो इशू नहीं है, लेकिन जब वहाँ गए हैं तो मुलाकात मुतवक्को भी है। आज तक कोई मुलाकात शेड्यूल में नहीं, लेकिन अभी है वहाँ पर कुछ दिन, तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात बन जाए और चले जाए, चाय वाय पी रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि उसके पीछे कोई प्लान है या कोई ऐसी चीज है। तो आप समझते हैं कि माजी के अंदर कोई प्लान था? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। माजी के अंदर प्लान जो कभी हुए थे तो हुए थे, लंदन प्लान और पता नहीं कौन कौन से प्लान होते रहते थे, लेकिन इस दफा मैं समझता हूँ सूरत थोड़ी डिफरेंट है, वो सूरत नहीं है। और हम बिल्कुल अपोजिशन में बैठे हैं, अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, और हमें इनसे गिले शिकवे भी बहुत हैं। मसलन 26वीं तरमीम में तो इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और हुकूमत ने हमारी बात सुनी भी, मानी भी कि हमने अपने दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बिल लाए हैं उसमें हमें बिल्कुल नहीं पूछा और कोई एतमाद में नहीं लिया, पूछना तक दोबारा नहीं किया। तो गौरी साहब, ये आपकी बात बड़ी खास आपने गुफ्तगू शुरू कर दी, बड़ी अहम बात है। आपने जो डंग निकाले थे वो डंग दोबारा डाल दिए गए, तो अब इन डंग्स को दोबारा निकालने के लिए आप कुछ करने वाले हैं या फिर चलने दें जो चल रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। हमारी उस पर इनसे हुकूमत से बात भी हुई, फिर मौलाना साहब चूंकि पहले से तयशुदा शेड्यूल था, पहले से तय था, तो वो फिर तशरीफ ले गए थे। वो आ जाएंगे 2-4 दिन में, तो इसके बाद को आगे बढ़ाएंगे। और वो जो आप बात कर रहे थे कि कोई इत्तेहाद की शक्ल और ये वो, तो ये हुकूमत खुद बनाती है। अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना, अपोजिशन को एहतजाज के मौके देना, अपोजिशन की तहरीक को तेज तर्ज करना, हुकूमत की गलतियां होती हैं जो अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग भी करती है, मुतहिद भी करती है और तहरीकें भी चलवाती हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत अपनी उन गलतियों को दोहरा रही है, बल्कि उसकी तरफ बढ़ रही है, जो मैं समझता हूँ बदकिस्मती होगी। और खुद हम तो ये समझते हैं कि हुकूमत के अंदर कोई इतना वजन नहीं है, वो खुद अपने वजन से गिर जाएगी
और उसकी जो बैसाखियाँ हैं वो आपको जानते हैं, उसके पास किस किस पे वोट है और कितना है, उसकी अपनी ज़ाती कैपेसिटी क्या है। तो लेकिन ये कि इस तरह के हालात पैदा कर रही है कि शायद हमें कोई फिर इनके खिलाफ की तहरीक या कोई ऐसे मूवमेंट की तरफ जाया जा सके। तो आप समझते हैं कि उन वजूहात में से एक वजह आज भी हुकूमत ने फराहम की जो अडियाला के बाहर से 3 अपोजिशन लीडर्स को हिरासत में लिया और फिर बाद में रिहा कर दिया? ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले आपको पता होगा पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर रात को जाकर लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। उससे पहले एक वाक़या हो चुका है और जिस पे उन्होंने माजरत भी की है, स्पीकर ने भी माजरत की है। लेकिन ये फिर आज जो दूसरा वाक़या है उसकी जरूरत क्या थी? फिर आपने अगर कोई उन पे एलिगेशन थे, आप समझते हैं को ऐसे एलिगेशन थे जिसमें गिरफ्तार करना बहुत जरूरी था, तो फिर आपने छोड़ा क्यों? तो ये तमाशा क्यों लगाया आपने? जरूरत क्या थी? अब पार्लियामेंटेरियन है, उनका कोई एहतराम और इज्जत पैदा कर रही है जो अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगी। गौरी साहब, पंजाब सारा समूह की इज्जत में है, पंजाब की सारी सूरत हाल आपके सामने होगी, लोग बेचारे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला चले इलाज के लिए गई, वज़ीर माहौलियात भी साथ चले गई। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सीरियस नहीं है या हुकूमत आवाम को इसी तरह अज़ाब में देख कर खुश होती है? क्या आप समझते हैं इसमें? मैं समझता हूँ हुकूमत की गैर संजीदगी, और जब पता था, उनको खुद पता था कि यह सारी सूरत हाल है। मेरे इल्म के मुताबिक तो शायद चीफ सेक्रेटरी भी साथ तशरीफ लेंगे। जी जी, वो भी साथ। तो पता नहीं वो किस जी, अगर उनका निजी दौरा है तो समझ से बाहर है। कल किसी प्रोग्राम में उनके एक नुमाइंदा कह रहे थे कि जो उनका निजी दौरा है, तो हमने कहा अगर निजी दौरा है तो चीफ सेक्रेटरी क्या लेने गए हैं? वज़ीर माहौलियात क्या लेने गई है? वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं है, वजीर है। और यहाँ सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है, आवाम के अंदर रहना चाहिए। अगर आप इन हालात में आवाम को छोड़ के जाएंगे तो आवाम के अंदर एहसास कमतरी पैदा होगा। और आपको पता है कि क्या पूरे पंजाब की सूरत हाल है, पूरे खुसूसी जनूबी पंजाब और लाहौर की क्या सूरत हाल आपके सामने है। तो इन हालात में मैं जाना मुनासिब नहीं है। और ये समझ नहीं आती कि मशीर को, मैंने वही कहा ना, हुकूमत के मशीर ऐसे होते हैं तो उनसे ऐसे फैसले कराते हैं कि फिर अपोजिशन को मौका देते हैं कि वो अपनी तहरीकों को तेज़तर करे और मुनज़्ज़म करे। अच्छा गौरी साहब, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट से पहले पहले मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद हो जाएगा या फिर ये अगले इलेक्शन कमिश्नर पे जाएगा, या फिर आप समझते हैं इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो ही नहीं रहे? देखिए, आपको शायद इल्म में नहीं है कि ये 26वीं तरमीम में एक ये भी शिक थी, इनकी क्लास ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले किए गए उनको गैर मौसर किया जा सके जी। और जब अदालत, जब इस वक्त आप पार्लियामेंट उसको अगर गैर मौसर करती है तो वो फैसला कालादम हो जाए। तो हमने उस पर ज़बरदस्त हमने इनको स्टैंड लिया। और हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीटें हैं इसमें शायद पीटीआई को तो मिलनी है। अगर पीटीआई को नहीं मिलती तो जेयूआई को इसमें कम से कम 8 सीटें केपीके में और 3 मरकज में मिलती है। लेकिन हमने अपना स्टैंड जो मौक़िफ़ था बिल्कुल रखा। हमने कहा कि हम अगर आज इस बात पे करेंगे, कल किसी और फैसले को पार्लियामेंट कालादम करेगी। तो ये एक नई चीज़ जो पैदा हो रही है, हमने इसके खिलाफ वजामत की। मैं समझता हूँ इसे हम सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में छोड़ दें। ये इलेक्शन कमीशन अगर मुतराज़ है तो नया आ रहा है, खैर होता यही है कि नया आएगा तो हम उसको ही मुतराज़ा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज थे, उनको भी हमने मुतराज़ा किया। एक जज साहब थे तो हुकूमत समझ रही थी चले गए तो हम गिर जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी। दूसरे जो आ रहे थे तो दूसरी पार्टी ने समझा कि उनके आने से मेरा ख्याल रिलीफ बहुत मिल जाएगा। नतीजा ये हुआ कि वो दोनों मुतराज़ा हो गए। तो हमें थोड़ा सा सियासतदानों को भी इस पर ख्याल करना चाहिए। आप जजेस को, अदालतों को हमें बिल्कुल मुतराज़ा नहीं बनाना चाहिए, उनको उनका काम करना देना चाहिए। अच्छा गौरी साहब, चूँकि आपकी पेशन गोई भी मैं आपको चूँकि बड़ा पुराना आपको इस वाले से जानता हूँ, क्या देख रहे हैं, हुकूमत टाइम पूरा कर लेगी? जिन हालात से गुजर रही है तो अभी तो बैसाखियों पे खड़ी है ना। एमक्यूएम बैसाखी है, बाप बैसाखी है। खुद पीपल्स पार्टी जो है वो बाजार तो इनको सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ना वो बनना चाहते हैं।